औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की एपिसोड ना आने की खबर ने फैंस को बहुत मायूस किया है। मुझ समेत बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने दिन का शेड्यूल इस तरह से बनाया होगा कि कुर्रश उस्मान की एपिसोड तवील इंतजार के बाद आराम से देखेंगे, मगर जब मोहम्मद बौज़ाक की तरफ से खबर मिली तो बहुत मायूसी हुई कि एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान शूटिंग तो चल रही है और कुर्रश उस्मान में एक बहुत बड़ी खबर ये है कि कुर्रश उस्मान में अब मंगोल आखिरी बार नजर आएंगे और इसके साथ ही गेहातू का किरदार अदा करने वाले अदाकार को भी सेट पर देखा गया है, जिससे वाज़ेह है कि ड्रामे की कहानी अभी गेहातू के दौर की ही चल रही है। इसकी असल वजह यह है कि कुर्रश उस्मान में सही दौर का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि तारीख के हवाले से जो वाक़यात हैं वो ड्रामे के लिहाज से आगे पीछे किए जा रहे हैं। इसलिए तारीख जानने वाले नाजरीन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या हिसाब किताब है। मसलन खान गाजी को तारीखी लिहाज से इस वक्त 16 या 17 साल का होना चाहिए, लेकिन वो अभी झूले में ही मौजूद हैं। और इस तरह की और भी बहुत अहम चीज़ें जो फैंस को कंफ्यूज कर देती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अहम खबर देने जा रहा हूँ कि गेहातू की आमद के बाद उस्मान गाजी के एक बहुत बड़े अल्प को शहीद करवा दिया जाएगा और उस अल्प की जगह कौन और अल्प को लाया जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, गेहातू का किरदार आप लोग पिछले सीजन में भी देख चुके हैं, जो कि इंतहाई गुस्से वाला है और एक डरावना ख्वाब देखकर गुस्से में अपने ही मंगोल फौजियों को मारने काटने लग जाता है। और अब की बार इसके गुस्से का शिकार किसी कई अल्प को बनना पड़ेगा, जिससे कई कबीले को बहुत नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ आलिम शाह और उसका असिस्टेंट जलाली मंगोलों से खुफिया तौर पर राब्ते में हैं। हो सकता है कि सुल्तान मसूद के महल में जलाली मंगोलों का ही जासूस हो और सुल्तान मसूद की खबरें मंगोलों तक पहुँचाता हो। अब जबकि उस्मान गाजी हर तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मंगोलों की आमद इंतहाई खतरनाक होगी और आलिम शाह की मौजूदगी में ये तमाम दुश्मन ताकतें यानी कि बाज़ंतीनी, मंगोल और आलिम शाह उस्मान गाजी को घेर लेंगे, जिसका मतलब ये है कि कहानी अब एक इंतहाई अहम मोड़ इख्तियार करने वाली है, क्योंकि इन दुश्मनों के घेरे को उस्मान और उनके साथी कैसे तोड़ेंगे ये देखना अब बाकी है। जबकि ये खबर तो पक्की है कि इसी सीजन में निकोला का किरदार भी खत्म होगा और एनागोल का किला भी फतह होगा। वैसे भी निकोला का किरदार अब फजूल सा लगने लगा है। हर बार उस्मान गाजी से पंगा लेना, शिकस्त खाना और आखिर में चीखना चिल्लाना। निकोला को 2 सीजन तक देखा गया, बस इतना ही काफी है। तारीख में भी उस्मान से निकोला की दुश्मनी सिर्फ 14 साल तक चली थी और इन 2 सीजन में भी तकरीबन इतना अरसा तो हो ही चुका है। इसके बाद मोहम्मद बौज़ाक अगली फतवाहत की तरफ ड्रामे की कहानी को लेकर जाएंगे। लेकिन क्या ड्रामे में इतने ज्यादा दुश्मनों की मौजूदगी ड्रामे की कहानी को दिलचस्प बनाएगी? और क्या आपको ऐसा नहीं लगने लगा कि निकोला और लोगातोस को खत्म करने के बाद मंगोलों की एंट्री की जाती तो ज्यादा बेहतर था? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑफिशियली तो ये मंगोलों की आखिरी एंट्री है और इसी सीजन में मंगोलों का उस्मानी इलाकों से खात्मा भी दिखाया जाएगा। कुछ फैंस का इतराज होगा कि पिछले सीजन में एकदम से गेहातू खान के किरदार को गायब कर दिया गया था, लेकिन मैं उनको याद करवा दूं कि किस नंबर 32 में जब गेहातू खान गया तो यह दिखाया गया था कि वो अपने तख्त को बचाने और बगावत को रोकने के लिए अपने वतन गया है और अपने पीछे अपने गवर्नर को सल्जोकी सल्तनत में छोड़ गया था, जिसने सुल्तान मसूद को सल्जोकी सुल्तान नामजद किया। और हो सकता है गेहातू सुल्तान मसूद को हटाकर अलाउद्दीन केकुबाद स्वयं को सुल्तान बना दे और गेहातू से उस्मान की तलखियां शुरू हो जाएंगी और उस्मान गाजी अपनी रियासत के क़याम की तैयारी शुरू कर देंगे। गेहातू और उस्मान की जो तलखियां शुरू होंगी तो उनमें उस्मान गाजी का एक करीबी अल्प भी शहीद होगा। तो फ्रेंड्स, वो अल्प कौन होगा? दोस्तों, गोकतोक, जरकोताई, सल्तोक अल्प, बोरान अल्प, बायसुंगर, गेंचाबे या फिर तुर्खान अल्प। अगर हम गोकतोक की बात करें तो गोकतोक उस्मान के सिपाहियों का सिपा सलार है और चंद साल पहले गोकतोक के किले के गवर्नर की बेटी हीरा से मोहब्बत की बातचीत भी दिखाई गई। इसके अलावा भी कोई अहम जिम्मेदारी होती तो गोकतोक को ही दी जाती, लेकिन कैटालान्स के मामले में गोकतोक को नाकाम दिखाया गया और आजकल भी गोकतोक को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। जबकि एक नए अल्प को भी लाया गया है जिसका नाम तुरहान अल्प है, जो कि एक नई एंट्री है और ये कोई करीबी भी नहीं। इसके बाद बारी आती है जरकोताई की, जिसकी आइगुल से शादी की ख्वाहिश अब लगता है कि बस पूरी ही होने वाली है। इसके साथ ही जरकोताई एक मज़ाहिया किरदार है, इसके अलावा अल्प्स में कोई भी मज़ाहिया किरदार नहीं। दोस्तों, इसके बाद है बुरान अल्प। बुरान अल्प के बारे में लगता है कि अब ड्रामे से फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि गोंचा की शहादत ने उसके हवास छीन लिए हैं। इसके अलावा बुरान कोई तारीखी किरदार नहीं और मोहम्मद बौज़ाक ने कोनर अल्प और गेहातू के जरिए पुराने किरदारों को वापस लाने की शुरुआत कर दी है। तो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम तारीखी सिपाही पूरे किए जाएंगे
लेकिन इन सब दलाइल के सामने सिर्फ एक ही दलील रखी जाए तो यकीन नहीं आता कि बुरहान इस ड्रामे से आउट हो जाएगा, और वो ये है कि अगर बुरहान नहीं होगा तो हमें उस्मान के मुतालिक गीत सुनने को नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ साल्तुक एक तारीखी अल्प है, इसलिए वो इस ड्रामे से नहीं जा सकता। अब अगर गेंजाबे की बात करें तो गेंजाबे को अजरबैजान से दोस्ती और मोहब्बत के इजहार के तौर पर दिखाया गया है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि गेंजाबे यानी कि ज़ैबे स्मेदो, जो कि अजरबैजान के एक बॉक्सर हैं और MMA के फाइटर भी हैं, वो मुकाबलों में गए और जीतकर दोबारा कुर्लुश उस्मान की शूटिंग में शामिल हो गए। इसके बाद बच जाता है बाइसोंगर अल्प। बाइसोंगर को हम ड्रामे में आता जाता देखते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको हम कभी ड्रामे में देखते हैं और कभी नहीं। अब जरा सोचते हैं कि क्या शहीद होने वाला अल्प बाइसोंगर अल्प होगा? दोस्तों, फिलहाल ये बात समझ से बाहर है कि कौन से अल्प के ड्रामे से निकलने के चांसेस ज्यादा हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि किसके ड्रामे से जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।